वस्तु काले काले कलुए को यहाँ रख दिए, ये सीधा कहाँ पे गया। अब देखो हम प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे और कहाँ बनाएंगे। कंपेयर करते हैं दर्पण से। दर्पण में क्या था वो इधर लिख। हेलो बच्चों, मेरा नाम अभी है और आज आप जुड़ चुके हैं फिजिक्स जी मैथ में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किरण आरेख। किसका? तो लेंस का, क्योंकि हम लोग दर्पण खत्म कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लेंस का किरण आरेख। तो देखिएगा यहाँ पे लेंस द्वारा क्या बने, लेंस से किरण आरेख हम लोग बने। इससे पहले इसका परिचय एकदम अच्छा तरह से दे चुके हैं भाई साहब, अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप लोगों को जो हम यहाँ पे बनाएंगे वो पीपीटी आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से पीपीटी आपको ले सकते हैं। समझाने का जिम्मेदारी मेरा रहेगा, कंसेप्ट के साथ आपको समझने का जिम्मेदारी होना चाहिए। एक कलम और एक पेन, एक कलम और कॉपी लेकर टेबल कुर्सी पे बैठ जाइए भैया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं किरण आरेख। तो चलिए सबसे इससे पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे वाला रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। तो आते हैं सब, पहले हम क्या समझाते, इससे पहले किसको किसको नाम देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्या, उत्तल लेंस, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस। इतना तो पता होगा, हाँ पता होगा, नहीं है तो जान लीजिए, फिर जाके पहले वाला वीडियो देख लिया, समझ गए। आ जाओ। अब इसके बाद हम लोग क्या किए थे कि एगो लाइन लिए थे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लाइन का कुछ नाम दिए थे। क्या था, ये जो बना हुआ गोला है ये दो गोला से, एक जो ऐसे गोला था, एक जो था वो इसका ऐसे गोला था, ऐसे कुछ करके गोला था, और दूसरा का कुछ ऐसे करके गोला था। तो ये गोला में आप लोगों को पता होगा कि ये गोला में कुछ हो तो है ना। तो यहाँ पे गोला में सेंटर होता है, एहो में सेंटर होता है। तो यहाँ पे होगा जिसको हम लोग कहेंगे फिजिक्स में कर्वेचर, कर्वेचर से पहले। और यहाँ पे इसको कहते हैं हम लोग ओ, इसको क्या कहते हैं वो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि पिछले वाला में बता चुके हैं, सही है। हाँ, अब इसके बाद आते हैं, इसके और इसके बीच में एक फोकस होता है। क्या होता है, फोकस होता है। तो इधर भी फोकस होगा, वास्तव बात है कि फोकस होगा। अब यहाँ बता दीजिए, जब दोनों तरफ सेम है तो हम क्या किए थे, यहाँ पे हम लोग 1 2 का नाम दिए थे। क्या दिए थे, 1 और 2 का नाम। मतलब इस साइड 1 हो जाएगा तो इस साइड 2 हो जाएगा, सही है। लेकिन दूसरा और यहाँ पे सेंटर यानी कर्वेचर को नहीं रखा जाता है, तो क्या रखा जाता है, तो कर्वेचर के बदले पे 2f दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको कर्वेचर भी रख के समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2f कंफ्यूजन तो होगा, हाँ तनका सा नहीं होगा कि यहाँ पे 2f1 और 2f2, थोड़ा सा ध्यान, f1 और f2 ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन यूज यही किया जाता है लेंस में, सही है। तो ये और सेम यही होता है अवतल में। इतना आया होगा समझ में। हाँ, तो अब हम बताते हैं आपको, मानचित्र बताते हैं थोड़ा सा, नहीं क्या कहते हैं, जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसको करते हैं, क्या कहते हैं उसको, रिवीजन कर सकते हैं जो पढ़ रहे हैं। अब देखो हम प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे और कहाँ बनाएंगे। कंपेयर करते हैं दर्पण से। दर्पण में क्या था वो इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला हटाते हैं और दर्पण से कंपेयर हम लोग करते हैं। अगर दर्पण से कंपेयर कीजिएगा तो ये था दर्पण, क्या था, दर्पण। दर्पण में एक रेखा लिए थे, यहाँ कहते थे हम लोग ध्रुव कहते थे, सही है। यहाँ फोकस था, इधर सेंटर था, वो बात की बात है। हम लोग क्या किए थे, अनंत पे लिए थे, फिर अनंत और कर्वेचर के बीच में लिए, कर्वेचर पे लिए, कर्वेचर और फोकस के बीच में, फोकस पर फोकस और ध्रुव के बीच में, ऐसे करके लिए। तो क्या अब ये बताइए कि यहाँ पे जो बनेगा सेम इस प्रकार बनेगा, मतलब कि जो दर्पण में पढ़े थे वही लेंस में पढ़े हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए, जी हाँ वही बनेगा, मतलब वैसा ही बनेगा। अब अंतर क्या होगा वो देखिएगा। ये था दर्पण, यानी कि इसको कहते हैं परावर्तन। परावर्तन में क्या होता है, टकरा के पहले चलाया, लेकिन आज पढ़ेंगे हम लोग लेंस। लेंस में क्या होता है, अपवर्तन। अपवर्तन क्या करता है, आर पार कर जाता है प्रकाश। क्या करता है, आर पार। शीशा देखते हैं ना, हई झांक के देखते हैं कि रेस्टोरेंट के अंदर कौन कौन बैठल है, से देखते हैं ना, तो वो होता है लेंस। मतलब वैसा ही जो पारदर्शी कहते हैं हम लोग, वैसा ही क्या होता है, लेंस होता है। तो यहाँ पे तो टकरा के पहले चलाया, लेकिन यहाँ पे तो टकरा के उस पड़ जाएगा। तो सर इस कंपेयर किए तो गलती हो गया, कि सेम बनवे नहीं करेगा, तनका सा नहीं
रखो, हम क्या कंपेयर करना चाहते हैं वो देख लो मेरे भाई, देखते हैं। अब यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, वस्तु का अनंत पे रखेंगे, यहाँ भी रखे थे, यहाँ भी इससे पिछले वाला वीडियो में बताए हैं कि अगर अनंत से जो प्रकाश आएगा, क्या करेंगे, अनंत से आएगा, वो यहाँ पे लेंस के बाद कहाँ से गुजरता है, फोकस, माफ कीजिएगा, ये फोकस से गुजरता है। और दर्पण में क्या था, ये भी गया और टकरा के कहाँ से गुजरता था, फोकस से ही गुजरता था, यानी कि दोनों सेम हुआ, उधर भी फोकस था, इधर भी फोकस आएगा। तो क्या अनंत और सेंटर के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब फोकस और कर्वेचर के बीच में बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो क्या इसी प्रकार से अगर अनंत और यहाँ पे 2f1 के पहले रखेंगे यानी कि बीच में, तो क्या इसका f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, हाँ, क्यों, क्योंकि इधर तो पहले आया तो इधर दूर जा रहा, यानी कि अंतर क्या होगा वो बताते हैं। दर्पण में पहले आ रहा था और लेंस में बाद तक चला जाएगा, इसका मतलब, तो रिवीजन करो, अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे आएगा, अनंत और 2f1 के बीच में रखेंगे तो क्या f2 और 2f2 के बीच में आएगा, और यहाँ पे 2f1 पे रखेंगे तो 2f2 पे जाएगा। अगर 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं तो 2f2 के बाद जाएगा, अगर f1 पे रखते हैं वस्तु को तो अनंत पे आएगा, अगर f1 और o पे रखते हैं तब कहाँ जाएगा, अनंत के बाद, बताइए। तो यहाँ पे आ जाइए, इधर कहाँ बना था, तो सर जी यहाँ तो बना था दर्पण के पीछे, तो इधर लेंस के पीछे बनेगा, क्या है कि लेंस तो पारदर्शी है, तो इसके पीछे कैसे बनेगा बताते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आने वाला होगा दो गो रेखा वो नहीं मिलेगा, तो हम ESC को मिलाने का इधर प्रतीत कर देंगे। सर ये दोनों का सेम है, बशर्ते इस पार से उस पार, वो पारदर्शी था, ये अपवर्तन है, बिल्कुल दोनों सेम है। यानी कि एक बार रिवीजन करते हैं, अनंत से आएगा तो कहाँ, फोकस पे, अनंत और 2f1 के बीच में आएगा तो f2 और 2f2 के बीच में, उसके बाद 2f1 पे आएगा तो 2f2 पे, 2f1 और f1 के बीच में रहेगा तो 2f2 के बाद, और वही f1 पे रहेगा तो अनंत पे, और f1 और o पे रहेगा तो बनेगा सर जी कहाँ पे, तो पीछे। आया समझ में, हाँ। तो जरा सा आप लोग हमको कमेंट कीजिए और ये बताइए कि इतना क्या समझ में आ रहा है, मतलब जो हम आपको रिवीजन करवाए हमको पूरे लेक्चर में वही पढ़ना है, सही में, हाँ सही में पूरे लेक्चर में हमको वही पढ़ना है। चलो ठीक है, मिटाते हैं जरा सा, डन, ठीक है मिटाते हैं। सर एक बात बोले हम कल, हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं। तो सर जी एक बात है जो आप हमारे साथ गद्दारी किए हैं, तो क्या किए हैं गद्दारी भाई, सारा सा बता दो। तो सर जी आप तो रिवीजन करवा दिए लेकिन वो नहीं बताया, हम आपको कमेंट भी किए थे, अब सही है कि गलती है वो आप बता दीजिए, तब तो दिल में तसल्ली होगा। तो हाँ बात तो सही है कि दिल में तसल्ली होना जरूरी है, तो बताते हैं जरा सा, क्या कहते ओ को कमेंट कर दो भाई, बताने का इच्छा नहीं कर रहा क्योंकि तू लोग कमेंट नहीं करता है, तो सोचे आज कि एक छोड़ देते हैं जो कमेंट बच्चा करने पर मजबूर हो जाए। बताऊं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं ओ को, कमेंट नहीं ना किया, हमको पता था। चलो पहला से स्टार्ट करते हैं। तो पहला को हम लोग एक उत्तल दर्पण उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पे रखते हैं, हेडिंग डालते हैं, उत्तल लेंस में वस्तु को अनंत पे रखने पर, हेडिंग डाल दिए। चलिए आइए, ये जो पानी है ना, पानी बड़ा मुश्किल करता है। आइए हम लोग क्या बोले, अनंत पे एक हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, लेंस बनाते हैं, बड़ा बड़ा हम लोग बना के पढ़ेंगे ताकि समझ में आए। क्या है भाई, दिख रहा नहीं, तो सबसे पहले एक अनंत से बना, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। सही बीच में होता है ना, हाँ तनका सा ऊपर नीचे हो गया ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकाशिक केंद्र बनाएंगे, उसके बाद हम लोग को वस्तु कहाँ से रखना है, तो यहाँ हो गया प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र कैसे बनता था, ये बीच से होता है, यहीं से जो दर्पण होता है ना, जो सॉरी प्रकाश, वो चेंज होता है। इधर हो गया f1, इधर हो गया 2 और 2, इधर हो गया f1 और इधर हो गया 2f1। हमको वस्तु कहाँ रखना है, तो वस्तु हम लोग अनंत पे रखेंगे, तो अनंत पे वस्तु को रखते हैं। अगर अनंत पे वस्तु को रखे, यानी कि इधर है ना इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट, अगर यहाँ वस्तु को रखते हैं तो ये सीधा आएगा, आ गया, और ये कितना भी रेखा हम लोग गुजार दे, 1 2 3 4 कितना भी रेखा गुजार दो, लेकिन एक वस्तु को दिखाने के लिए हमको कम से कम 2 गुजार के हम लोग दिखा सकते हैं। यहाँ
यहाँ बता रहे कितना भी गुजार सकते हैं, क्योंकि अगर अनंत से हम कह सकते हैं कि इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश आने वाली फोकस से होकर गुजरती है। इसको कल पिछले वाले लेक्चर में बताए थे, आज आप लोग को इतना रेखा बना के कंफर्म कर दिए कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं हम लोग, कहां से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। तो आज हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ 2 गो के काम है, तो 2 गो रख के बनाते हैं ताकि वस्तु को बनाने में हम लोग को स्पष्ट हो, यानी कि जो प्रतिबिंब बनाएंगे वो हमको समझ में स्पष्ट आए, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। चलिए ठीक है, आया और यहाँ से क्या करेगा, ये गुजर के फोकस से गुजर जाएगा और ये भी गुजर के कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। अब यहाँ एक बात बताइए, जो हम लोग यहाँ वस्तु खड़ा किए थे अनंत पे, वो आया और कहाँ पे मिला, फोकस पे। तो यहाँ तो फोकस जो है F2 है, वो तो बिंदु के आकार का बना, क्या बना, बिंदु के आकार का बना। तो हम लोग इसको लिखेंगे तो इसका वस्तु कहाँ बना, तो F2 पे, यानी कि बिंदु के आकार का बना। और कैसा बना, तो याद कीजिए दर्पण का वास्तविक होगा और उल्टा होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तो लिखते हैं ये बना कहाँ पे, तो बन गया यहाँ पे, इसको कह सकते हैं हम लोग फोकस पे, यानी कि F2 पर, ठीक है। फिर यहाँ कैसा बना, तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा कहेंगे। तो वास्तविक और उल्टा। और क्या कह सकते हैं, तो छोटा बना है, यानी कि बिंदु के आकार का हम लोग कह सकते हैं, तो बिंदु के आकार, ठीक है। ये तीनों लिख लिए, हाँ। तो ऐसे करके आप अगला जो अगर लिख लिए होंगे तो सही है, नहीं तो आप लोग रफ में अगला बनाइए, मतलब। तो ऐसा ही सेम एक हम लोग लेंस लेते हैं, ठीक है, इसका नाम उत्तल लेंस है। एक हम लोग गुजारते हैं कहाँ, O, यानी कि प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उसके बीच में हम लोग फोकस रखते हैं, यानी कि इधर कहेंगे F1 और 2F1 रहेगा। फिर इधर F2 रहेगा और इधर F2, यानी कि 2F2 रहेगा। अब दूसरा रेखा कहाँ से गुजारे, तो दूसरा गुजरना है अनंत और क्या, 2F1 के बीच में, अनंत और 2F1 के बीच में गुजारना है। तो दूसरा रेखा को गुजारते हैं। तो पहला रेखा यहाँ से जाएगा, पहला रेखा यहाँ से जाएगा। और बताइए अब इसके बाद पहला, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे एक वस्तु को खड़ा किए हुए, ऐसे है, एगो मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे खड़ा कर दिए। ऑब्जेक्ट कैसा है वो बताते हैं। ये रहा आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये कौन दिख रहा, ऑब्जेक्ट है। अब ये अगर ऑब्जेक्ट को तो एक रेखा गुजार दिए, ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। लेकिन दूसरा रेखा कहाँ से गुजारूं, ये कैसे पता चलेगा, तो जस्ट पीछे जाइएगा तो आप बता चुके हैं कि अगर हम क्या प्रधान अक्ष के समांतर आता है तब फोकस से गुजरता है। अगर फोकस से गुजरेगा तो प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा। अगर प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश जाता है तो उसी दिशा में लौट जाता है। सेम उसी प्रकार जैसे हम लोग प्रकाश में यानी कि दर्पण में पढ़े थे कि अगर कर्वेचर से जाता है तो सेम उस अपने ही दिशा में लौट आता है। सेम यहाँ पे है कि प्रकाशिक केंद्र पे हम लोग प्रकाश को गुजारते हैं तो वो अपने ही रेखा पे चले आता है। तो यहाँ से क्या करते हैं कि इसकी नैना से एगो गुजारे हैं, ये नैना से, चलो इस बार चलते हैं, अगले बार इसको दूसरा गुजारते हैं तो ऐसे गया। तो कहाँ मिला वो देख लो भाई साहब, तो ये दोनों के बीच में मिला। कैसे मिला, तो उल्टा मिला। कैसे मिला, उल्टा मिला। अगर इसका हम लोग वस्तु बनाना चाहे जैसे उधर है तो ये रहा आपका, रहा ये रहा है, हाँ, यानी कि सेम एकदम देख लो उल्टा बना। समझ में आया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो अगर लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं कहाँ बना, F2 और 2F2 के बीच में, यानी कि वस्तु जो बना वो F2 यानी F2 और कहाँ बना वो बता दो, तो 2F2 के बीच में, ठीक है। अगला क्या लिख सकते हैं हम लोग, वास्तविक। क्या लिख सकते हैं, वास्तविक और क्या हो जाएगा, उल्टा। वास्तविक और उल्टा। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ये बना है वस्तु के से छोटा, वस्तु से छोटा,
वस्तु से छोटा, क्या बना, वस्तु से छोटा। तो ऐसे करके आप लोग क्या कीजिए कि अगर रफ में बना रहे हैं तो अच्छी बात है, या फेयर में बना रहे हैं तो भी अच्छी बात है कि आप मेंटेन करके चल रहे हैं, क्योंकि हम भी आपके साथ लिख ही रहे हैं। तो ऐसे करके आप बना लीजिए, बन गया। अगर नहीं बना होगा कोई बात नहीं, इसका पीपीटी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगला रहा, अगला सेम इसी प्रकार कहाँ से बनाया जाए वो बता दो। तो 2F1 से बनाया जाए, बिल्कुल बनाया जाए, बनाते हैं। अब एक बात बता दो थोड़ा सा कि क्या समझ में आया। तो सेम हम लोग बनाते हैं। अगर ऐसे ही अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा पहला वीडियो आपके पास जा सके, ठीक है। तो आइए, उससे पहले हम लोग तीसरा लेंस बनाते हैं। एक लेंस किसका बना देंगे वो बोल के हमको बता दीजिए। तो वो हम लोग लेंस बनाते हैं वो किसका, तो उत्तल का। बन गया, हाँ बन गया, बिल्कुल बन गया। तो अगर ये बन गया तो अब क्या करें, अगला हम लोग प्रकाशिक यानी कि केंद्र से गुजारते हैं इसको, यानी कि ये जो गया, एक मिनट क्या करें, आ जाइए। यानी कि एक हम लोग लेंस को बनाते हैं, ठीक है। आगे क्या करेंगे, हम लोग एक प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे जो कि क्या जाता, सीधा जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2F1 और यहाँ पे F1, ठीक है। इधर क्या रहेगा F2 और आगे क्या रहेगा 2F2, सही है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि 2F2 यानी कि यहाँ पे वस्तु को खड़ा करते हैं, यानी कि ये रहा एक वस्तु और यहाँ से गुजारते हैं, यानी कि एक गया, तो ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, ठीक है। दूसरा कहाँ से गुजारेंगे, तो O से गुजारेंगे। कहाँ से गुजारेंगे, O से गुजारेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये वस्तु बना हम लोग का, ये वस्तु बना, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं ऊपर 2F2, ये वस्तु रहा भाई साहब, देख लो एकदम कहाँ बना, 2F2 पे बना, सही है। सही है। अगर इन दोनों के बीच में बनेगा तो इधर आएगा, इधर बनेगा तो अनंत जाएगा, इन दोनों के बीच में बनेगा तो पीछे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो आप लिखिए, कमेंट कीजिए क्या लिखेंगे हम लोग। तो ये बना 2F पे यानी कि 2F2 पर। और क्या लिख सकते हैं, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, और उल्टा। अगला क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो बराबर, वस्तु के बराबर। सही है, हाँ। तो जरा सा देख लो। अब अगला बनाते हैं, तो अगला भी देख लेते हैं ना। अगला सेम इसी प्रकार क्या करते हैं, एक लेंस को बनाते हैं, एक क्या करते हैं, लेंस को बनाते हैं। उसके बाद प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश को गुजारते हैं, वो रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं 2F1, फिर F1, इधर रहेगा F2 और 2F2, सही है। एक हम लोग कहाँ, ये दोनों के बीच में गुजारते हैं। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए। हेडिंग कैसे देते हैं, उत्तल लेंस में वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखने पर, ऐसे करके। तो ये दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक वस्तु को रखते हैं। तो एक गया प्रकाश के किनारे, सही है। और दूसरा क्या करेंगे, वो चला जाएगा फोकस से, एकदम सही है। फिर एक गया कहाँ, तो ये दोनों के बीच यानी कि प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो ये कहाँ जाकर कटा वो देख लेते हैं। तो ये रहा, ये जा बड़ा, चलो कोई नहीं, ये बना ऐसे करके, ऐसे करके, और ये रहा इसका पेटू और ये रहा इसका पैर। यानी कि आप इसके यहाँ से देखते हैं ना, जब यहाँ 2F1 और F1 के बीच में आया तो ये क्या बना, वस्तु से बड़ा बना। और कहाँ बना, 2F2 के बाद बना। कहाँ बना, 2F2 के बाद में बना। तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे लिखेंगे 2F2 और अनंत के बीच, और अनंत के बीच, सही है, हाँ। दूसरा क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, यानी कि वास्तविक और क्या हो जाएगा, उल्टा, और उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा। तीसरा क्या लिखेंगे हम लोग, तो तीसरा लिख सकते हैं हम लोग वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा,
वस्तु से बड़ा, ये तीनों दिखा। हाँ, अगर दिखने में कहीं दिक्कत हो तो बता देना कि हाँ कहीं दिखने में हमको दिक्कत है, उसको सुधार कर सकते हैं हम लोग। सही है। हाँ, अब इसको करते हैं अगला। अगला में क्या होगा वो आप लोग बताइए। तो अगला यहाँ तक रख चुके हैं, 2 और बनेगा इसमें, यानी कि F1 पे बनेगा और ये दोनों के बीच में बनेगा। तो रखते हैं। अब बता दो कि कितना समझ में आया। सो ये तो आसान है ना। तो ये तो आसान है, किरण आरेख जिसको हम सब कहते हैं, लेकिन तनका देर पहले लग रहा था भारी। भाई साहब, इसको हम क्या करेंगे, लास्ट में एक चार्ट बना के दे देंगे और चार्ट को एक बार देखते एग्जाम में 4 डालना है, क्योंकि एग्जाम में अगर जाते टाइम इतना बड़ा देख के थोड़ी जाएंगे। तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि एक चार्ट फॉर्म में रखेंगे पीछे। आते हैं। अब आगे कहाँ रखेंगे वस्तु को, वो कमेंट कर दो भाई। हाँ, तो आगे हम लोग रखेंगे फोकस पे, जिसको हम क्या कहते हैं, F1 कहते हैं। वो हो गया, ये रहा F1, ये रहा 2F1, इधर कर देते हैं हम लोग F2 और आगे चल जाओ तो 2F2। सही है। अब वस्तु को यहाँ पे रखते हैं। तो एक वस्तु काले काले कलुए को यहाँ रख दिए, ये सीधा कहाँ पे गया, तो ये गया भाई साहब लेंस के पास, गुजर गया फोकस से। कहाँ से गुजर गया, फोकस से। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या कर रहा है कि ये गुजर रहा है, जा, ये तो मिला ही नहीं। क्या हुआ, मिला ही नहीं। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो गया, हाँ ये सीधा जा रहा है और ये भी जा रहा है, लेकिन अभी तक ये मिला क्यों नहीं, अभी तक ये मिला क्यों नहीं, वो देखना चाहते हैं। तो ये इससे पहले हम अब बता चुके, शौक मत होना भाई, ये बता चुके कि ये अनंत पे जाकर मिलेगा। ये मतलब यहाँ देखो, हम अब अनंत पे कैसे मिलेगा वो बताते हैं। ये यहाँ दोनों का हम लोग दूरी देखते हैं, फिर पास आते हैं तो दूरी, और पास आते हैं तो दूरी, इसका दूरी, इसका दूरी, यानी कि इसका मतलब ये है कि जितना ये आगे जा रहा उतना क्या हो रहा, इसका दूरी पास हो रहा। मतलब यहाँ नहीं मिला तो कुछ आगे जाकर मिलेगा, यही है। तो आगे जाके मिलेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अनंत पे मिलेगा। अगर इसका दूरी बढ़ता तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन दूरी बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, यानी कहीं तो कहीं मिलेगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि ये बना तो कहाँ बना, 2F2 के बाद, यानी अनंत पे लिख सकते हैं सीधा, अनंत पर। सही है। अब क्या लिखेंगे, वस्तु से वास्तविक, सबसे पहले वास्तविक और उल्टा। उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा, वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा ना, ऐसे कर दो समझ में आए, ताकि बाकी तो समझदार हो। प्रतिबिंब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पे कहाँ पे मिला, अनंत पे, तो अनंत पे तो बहुत बड़ा होगा ही होगा। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वास्तविक और उल्टा यहाँ पे लिखना था, सॉरी क्या लिखना था, क्या लिखवाया हाय, सही तो लिखे हुए थे, मेरा दिमाग किधर। वस्तु के अपेक्षा बहुत बड़ा, हटाते हैं भाई, लिख लेना थोड़ा सा माइनस, बहुत बड़ा, मेरा दिमाग थोड़ा सा ना, यानी कि ये रहा। सही है। हाँ, अब अगला बनाते हैं। तो अगला एकदम इजी है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, लेकिन इजी है, क्योंकि वो देख, थोड़ा इसका नीचे बनाते हैं, क्योंकि उसको ले जाना है कहाँ, सो देखना है। ठीक है, इसको इसलिए क्यों नीचे बना रहे हैं, सो देखना। हाँ, तो हम लोग एक लेते हैं प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाश को गुजारते हैं, यहाँ रहा प्रकाशिक केंद्र, और ये गया F2 और इधर आया 2F2, इधर रहा F1 और इधर रहा 2F1। अब ये दोनों के बीच में एक हम वस्तु को खड़ा करते हैं जिसका नाम है कलुआ, और इसको हम लोग खड़ा किए। तो ये पहला गया और गुजारे तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। कहाँ से, फोकस से गुजर गया। हाँ, दूसरा गुजारते हैं हम लोग प्रकाशिक केंद्र से, तो प्रकाशिक केंद्र से भाई साहब जाते रहा। अब इसका अंतर देखते हैं, ये अनंत में मिलेगा कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। देखो
इसका दूरी, इसका दूरी, इसका दूरी, इसका दूरी, यानी कि जितना जा रहा है उधर दूरी बढ़ रहा है। तो बढ़ेगा तो हम लोग क्या करें, तो पीछे मिलाते हैं, क्योंकि आगे तो मिल नहीं सकता है, तो इसको हम लोग पीछे मिलाते हैं। क्या करते हैं, पीछे मिलाते हैं। अब देखो पीछे मिला यानी कि इधर कुछ मिला, यहाँ पे ये देख लो कितना बड़ा भाई साहब, इतना बड़ा बना। तो बना कहाँ पे, तो 2f1 और अनंत के बीच में बना, ऐसे कह सकते हैं। तो 2f1 और अनंत के बीच में। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे वो देखो। तो यहाँ तो अनंत पे नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे 2f1, ये याद रखना क्योंकि बाकी सब तो याद रहेगा, ये थोड़ा भूलने का चांस है। तो हम लोग 2f1 और अनंत लिख सकते हैं, अनंत के बीच, सही है, ये भूलने का चांस है। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ वास्तविक नहीं लिख सकते क्योंकि ये लेंस के इस तरफ बना है, तो हम लोग आभासी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आभासी, आभासी, आभासी है, आभासी। और क्या हो जाएगा, सीधा, आभासी और सीधा। ये थोड़ा इसका देख लेना भाई साहब, आभासी। और अगला क्या लिखेंगे हम लोग, तब वस्तु से बहुत बड़ा बना, वस्तु से बहुत बड़ा। तो सर जी अब ये दोनों बड़ा है क्या, तो ये भी बहुत बड़ा है, ये भी बहुत बड़ा है। इसको हम लोग बड़ा थोड़ा देर के लिए कह सकते हैं, लेकिन इसको क्या कहेंगे, बहुत बड़ा कहेंगे, क्योंकि ये बना है देख लो अनंत पे बना है, और ये क्या रहा, वास्तविक रहा। ये क्या रहा, वास्तविक रहा, और सॉरी आभासी रहा, और किधर गया, सीधा, आभासी और सीधा गया। अब इतना तो समझ में आया होगा, हाँ बिल्कुल आया समझ में ना। अब जब इतना समझ में आया होगा तो अब उत्तल का तो सही है बन गया, लेकिन अवतल का क्या होगा, तो अवतल का देखेंगे तो मात्र अवतल का 2 है, अवतल का कितना है, 2 है। अब वो अवतल का 2 क्या है सो देखते हैं। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए कि इसको जरा सा देख लीजिए कि आभासी देख लीजिए, क्योंकि इसमें हमको मिसमैच लग रहा है, इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा हो गया। हाँ तो अब देखते हैं हम लोग अवतल में, क्योंकि उत्तल तो देख लिए इतना आसान से और अच्छा से, तो अवतल देखते हैं हम लोग, क्योंकि हाथ से बना के बताए हैं तो इतना टाइम लगा है और समझाना भी पड़ा, क्योंकि पहले तो आपको तो 7 मिनट लगभग 8 मिनट के लगभग आपको समझाए हैं कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, है ना, ताकि शुरू में समझ गए तो लास्ट में बनाने में आसानी हुआ। अगर ना बनाए हम फिर भी आप बना सकते हैं, लेकिन एक बार इसलिए बना दिए ताकि आप कंफर्म हो जाए। अब 2 किसका, तो अवतल का। किसका बनाते हैं, अवतल का। कितना बनेगा, मात्र 2 बनेगा। कैसे वो देखते हैं, आजा। ये रहा अवतल का, पता इधर लिख देते हैं, है ना, भूलोगे नहीं, अवतल सही है। इधर लिख देते हैं लेंस, वरना दर्पण समझ ले सब। ये रहा, क्या है ये, अवतल दर्पण। क्या है ये, अवतल दर्पण। क्या इसमें भी प्रकाशिक केंद्र होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो नहीं रहा तो वहां से हम लोग प्रकाश गुजारेंगे तो वो बराबर मिलता है। क्या मिलता है, बराबर। अब इसको हम लोग यहाँ पे F1 रखते हैं, यहाँ पे 2F1 रखते हैं, इधर F2 रखते हैं और इधर 2F2 रखते हैं। अब यहाँ बहुत बड़ा मिसमैच क्या हो रहा वो बता दे। आधा लड़का कहेगा गलती पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम 90% टीचर को सर जी देखे हैं तो वो F1 इधर लिखता है। उनसे कारण पूछे हैं, हाँ बताए हैं, कुछ बताए हैं, कुछ नहीं बताए हैं, लेकिन हम बताते हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड में। तो बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी पलट के देखिएगा, उसका F1 इधर ही दिया गया है। अब क्यों दिया गया है पीछे भी बताए थे, लेकिन अभी भी बता दे रहे हैं, टाइम लगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताते हैं। अभी क्या होता, हम लोग यहाँ से क्या समझे थे वो बताते हैं। जिधर से प्रकाश आते हुए हमको दिखेगा, उधर क्या लिखे थे हम लोग, F1 लिखे थे। अब दिखेगा, कैसे दिखेगा वो पिछले वाला में बता चुके हैं, उतना बताएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जिधर से प्रकाश दिखेगा उधर क्या करेंगे, F1 कहते हैं। तो इधर से प्रकाश आते हुए दिखता था, इसीलिए हम लोग इधर क्या बोले, F1 बोले। हमारा एनसीईआरटी यही बोलता है, इसलिए हम भी यही बोले। हाँ, जो इधर जो हम लोग क्या किए कि इधर नाम दिए, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन किरण आरेख हो या फिर समझने का बात हो तो
अलग नहीं हो सकता, दोनों बराबर है, लेकिन नाम है तो नाम आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा इधर पढ़ाते बहुत सारा इधर पढ़ाते, तो हम एनसीईआरटी देखे और उधर ही पढ़ाएं। सही है। तो समझते हैं। अब कैसे देखते हैं वो भी बता सकता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे हम वस्तु को अनंत पे डालते हैं। क्या करते हैं? अनंत पे डालते हैं। तो वस्तु को एक बार अनंत पे डाल के हम लोग देखते हैं। अगर अनंत से आएगा, क्या करें? अनंत से आएगा, कितना भी आएगा तो कहाँ जाएगा? फोकस पे जाएगा। किधर जाएगा? फोकस पे जाएगा। अब बताते हैं फोकस पे जाएगा कैसे जाएगा, सो बताते हैं। देखो हम लोग पहले पढ़े थे तो डायरेक्ट टकरा के मिल गया। क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं, उत्तल था, उसका जो था ना वो मुड़ता है। क्या करता है? मुड़ता है। लेकिन यहाँ पे प्रकाश फैलता है। उत्तर में कहा था कि प्रकाश मुड़ता है, लेकिन यहाँ पे प्रकाश फैलता है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा कि प्रकाश इधर ना आके इधर चला जाएगा। ये क्या करेगा? प्रकाश फैला देगा। अब प्रकाश फैला दिया तो हम लोग जो यहाँ काली काली आंखें डालो इधर से, है ना, तो एक इधर डालेंगे तो इधर से प्रकाश हमको आते हुए प्रतीत हो रहा नहीं, प्रकाश आ भी रहा है इधर से। अब जिधर से प्रकाश आएगा तो ये तो उधर जाकर मिला नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसीलिए इधर इसको फोकस पे मिला देते। क्या करते हैं? इधर इसीलिए हम लोग फोकस पे मिलाते। अब यही फोकस पे इसका क्या बना? वस्तु बना, सॉरी प्रतिबिंब बना। क्या बना? उधर प्रतिबिंब बना। तो अब इसका हेडिंग कैसे देंगे? अवतल दर्पण में अनंत पर वस्तु अनंत से वस्तु रखने पर कह सकते हैं। अब इसका लिखते हैं जरा सा। तो वस्तु कहाँ बना? F1 पे बना। वस्तु कहाँ बना? F1 पर। सही है। अब बताओ ये क्या बना? आभासी और उल्टा। आभासी और उल्टा। सही है। तो आभासी और उल्टा, आभासी, कौन सा सी? आभासी, आभासी और सीधा और सीधा। ये क्या रहा? बिंदु के आकार का रहा। क्या रहा? बिंदु के आकार का रहा। बिंदु के आकार, बिंदु के आकार। सही है। हाँ, तो देख लो जरा सा। अब इतना देखने के बाद एक लेते हैं हम लोग फोटो, ताकि आपको क्या करें, टेलीग्राम में आप चला जाए। दिखा? हाँ दिखा। अब इसके बाद बताना भाई, इसके बाद बताना। देखो अब जरा सा आते हैं, थोड़ा सा मिसमैच कहाँ हो रहा था वो बताते हैं। आभासी जो है, आभासी, आभासी ऐसे कर सकते हैं, आभासी। ठीक है। तो ये तीनों रहा। अब एक और, बस मात्र एक और, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक और क्या रहा वो बताते हैं, और एक और कैसे बनेगा वो बताते हैं। बन गया। तो अगला कहाँ से गुजारेंगे? ओ, ओरिजिन नहीं, ओरिजिन हम लोग ने प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। सही है। हाँ, इंग्लिश में। अब यहाँ से हम लोग गुजारेंगे, तो अब यहाँ क्या करेंगे? अनंत पे तो गुजार दिए, अब अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में गुजारेंगे। क्या करेंगे? अनंत और प्रकाशित केंद्र के बीच में गुजारेंगे। तो गुजारते हैं ये दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में। अब दूसरा कहाँ से गुजारेंगे वो बता दो जरा सा, बता दियो। दूसरा कहाँ से गुजारे कमेंट करना, दूसरा कहाँ से गुजारे वो कमेंट कर दो भाई। आया? गुजारे? तो सर जी अगर इसको हम दूसरा को गुजारते हैं तो एक बात बताइए कि इधर से गुजार दे तो ऐसे आएगा तो गुजार दे। अगर हम लोग सर जी आप पिछले वाले में जितना पढ़ाए हैं तो ऐसे पढ़ाए हैं, यही था। हाँ, तो ये तो टकरा के आप नहीं भेजे, गलती है, ये टकरा के जाना चाहिए इधर सर जी। अब बताते हैं, हम क्लास स्टार्ट होने से पहले बताए थे कि जब हम प्रकाशित केंद्र से गुजारेंगे तो वो अपना ही रास्ता देखेगा, वो कहीं किसी प्रकाश को नहीं भेज सकता। अगर प्रकाशित केंद्र से कितना भी प्रकाश गुजरे वो अपना ही रास्ता देखता है, इसलिए कहते हैं। अब देखो ये दोनों कभी मिलने वाला तुमको नजर आ रहा है? कभी नहीं मिलेगा। क्या करें? कभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम बताते हैं कभी नहीं मिलेगा, तो हम लोग इधर मिला देते हैं। क्या करते हैं? मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद थोड़ा सा क्या हो रहा? मिसमैच हो रहा, इधर नहीं बनता। तो इसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको इधर करते हैं। हाथ का कारीगर तो यही है ना भैया, इधर करते हैं। सही है। हाँ, और ये थोड़ा सीधा होगा। हाय, सही है। हाँ, तो इसका प्रतिबिंब बना, जरा सा देख लो। बना बिल्कुल। अब इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं वो बता देना। अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं वो बता दो। लिखो कहाँ कहाँ बना? F, इसको सीधा ही हम लोग रखते हैं ताकि समझ में।
F1, तो हम लोग लिखते हैं F1 और क्या बोले, F1 और ओडी यानी कि प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, सही है, हाँ प्रकाशिक केंद्र। अगला क्या होना चाहिए वो बता दो, तो आभासी और क्या होना चाहिए, तो आभासी और सीधा, क्या होना चाहिए, आभासी और सीधा। तीसरा क्या होना चाहिए, तो वस्तु की अपेक्षा छोटा, वस्तु की अपेक्षा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इतना यहाँ समझ में, हाँ। तो ये रहा हमारा आज। अब बताते हैं चार्ट का मामला। तो चार्ट हमारा क्या करेंगे, एक शॉर्ट समरी कर देंगे और शॉर्ट करके हम आपको डाल देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हम बनाऊं तो आपको ज़्यादा टाइम भी लग गया अभी तक में समझाने के क्रम में, तो कोई बात नहीं, उसको हम शॉर्ट समरी में डाल देंगे। शॉर्ट देखने के लिए उसका लिंक भी डाल देंगे, आपको देख लीजिएगा। और अगर आपके पास एक पहले शॉर्ट समझ जाए, पहुँच जाए, तो लॉन्ग देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल, और ऐसे ही देखने के लिए थैंक्स। और फिर मिलते हैं कल। उसके बाद अगर कमेंट नहीं किए होंगे तो मन करता है कि मारूं, लेकिन फिर भी कोई नहीं, चलो मिलते हैं।